हाँ जी, देखिए जो आपने प्रश्न पूछा है, प्रश्न क्या है कि एक तत्व बीसीसी संरचना में है, इसके सेल के किनारों की लंबाई 250 पिकोमीटर है, यदि इसका घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो तत्व की परमाणु भार ज्ञात कीजिए, यानी कि एटॉमिक मास हमको फाइंड करना है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। इसमें सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है। लंबाई हमने लिख लिया है कितना, 250 पिकोमीटर। सबसे पहले देखिए लंबाई हमको पिकोमीटर में दिया है और हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 250 को भाग लगाते हैं किस से, 10 का पावर माइनस 10 से। तो जब 10 का पावर माइनस 10 से भाग लगाएंगे, 10 का पावर, इसको क्या करेंगे, 10 का पावर 10 से भाग लगा देंगे। और यही जब 10 का पावर 10 ऊपर आएगा तो भागे में है तो ऊपर आएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणा में। ये कितना हो जाएगा, 250 गुणे 10 का पावर माइनस 10। ठीक है, अब ये किस में आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, हमारे पास अब क्या दे रखा है, हमारे पास घनत्व दे रखा है, यानी कि रो दे रखा है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड तो 2 हो जाएगा। और ये क्या है, अवगाद्रो नंबर है। अवगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। और हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ से हमको ज्ञात करना है मास। तो चलिए यहाँ से हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि रो बराबर होता है जेड इंटू एम अपान ई का पावर 3 इंटू एवोगाद्रोस नंबर। इसमें से हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें से हमको m ज्ञात करना है। तो सबसे पहले m का हम फार्मूला बना लेते हैं। तो क्या इसको हम, कुछ नहीं है तो रो के नीचे 1 लगा लें, तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये कितना हो जाएगा, z इंटू एम बराबर a का पावर 3 इंटू एवोगाद्रोस नंबर इंटू रो। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमको मास चाहिए तो z मल्टीप्लाई में है तो z को हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ से मास इक्वल हो जाएगा 1 का पावर 3 इंटू एवोगाद्रोस नंबर इंटू रो अपान जेड। अब कुछ नहीं करना है, बस मान रख दिया जाए, मान रख देंगे। मान हमने रखा तो यहाँ से हमको ज्ञात करना है क्या चीज़, तो हमको यहाँ से ज्ञात करना है एटॉमिक मास, परमाणु भार ज्ञात करनी है। तो मास इक्वल हो जाएगा कितना, ए का पावर 3। ए हमारे पास क्या है, तो ए यदि हम देखेंगे तो ए हमारे पास है लंबाई, और लंबाई हमने यहाँ कितना लिया है, 250 गुणा 10 का पावर माइनस 10। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे ए की जगह पे 250 गुणे 10 का पावर माइनस 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू, ये हमारे पास क्या है, अवगाद्रो नंबर है। अवगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, 10 का पावर 23 गुणे। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है रो, यानी कि हमारे पास क्या है, यह घनत्व, और घनत्व कितना दिया है, 8। ठीक है, तो हमने लिख लिया 8 बटे का, जेड हमारे पास कितना होता है, जेड हमारे पास 2 होता है। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जेड की जगह पे जेड का मान रख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में दिक्कत आती है बच्चों को। अच्छा, सॉल्व करने में दिक्कत क्यों आती है, ये ऐसा डेटा दिया रहता है कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज करता है। तो कुछ नहीं करना है, देखो गणित का कुछ नियम लगा दो, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या ये बताओ, 250 को 25 गुणे का 10 लिख सकते हैं। 25 दहा में 250, यानी कि 10 का पावर 1 हो जाएगा, गुणे 10 का पावर माइनस 10 का पावर 3 इंटू 6.022 गुणे 10 का पावर 23 गुणे 8.0 बटे का 2। ठीक है, अच्छा तुमको कल भी हमने या फिर लास्ट टाइम ये भी क्लास में बताया गया है कि जब कभी भी बेस समान होता है तो गुणे के साइन में क्या होती है, उसका पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 25 गुणे 10 का पावर 1 धन, धन करेंगे चूँकि माइनस में 10 है तो 1 माइनस 10 होल टू द पावर 3 इंटू 6.022 10 का पावर 23। 2 से इसको हम चेंज कर देते हैं 4 टाइम में, तो इसको हम 4 लिख देते हैं सीधा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से क्या कि 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, यानी कि ये हो जाएगा 25 गुणे 10 का पावर माइनस 9 का पावर 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप लोग गणित में एक नियम पढ़े हैं। नियम क्या होता है कि यदि m इंटू एन का पावर
कुछ भी है ए है तो इसका मतलब क्या होता है m का पावर a इंटू n का पावर a होता है। अच्छा, एक तो ये नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है, यदि n स्क्वायर दिया है और इसका होल टू द पावर कुछ भी दिया है, मान लीजिए a ही दिया है, तो ये क्या हो जाता है n 2 इंटू का a हो जाता है। अच्छा, ये हमने क्यों बताया है पहले इसको समझो। हमने इसलिए बताया है कि देखो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, यहाँ पे भी दो संख्याएं हैं, इसका पावर है होल टू द पावर दिया है तो दोनों का पावर हमने लिख दिया है। तो इसको भी लिख सकते हैं कितना 25 का पावर 3 इंटू 10 माइनस 9 का पावर 3 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणे का 3 और ये क्या है 6.022 गुणे 10 का पावर 23 गुणे का 4। ठीक है, ये बेसिक सा रूल है। ये बेसिक सा रूल यदि आपको न समझ में आएगा तो आप बताइएगा, इसका हम एक कंप्लीट वीडियो ही बना देंगे बराबर। अब इसको कर लो तो ये तो 25 3 टाइम लिख दो 25 गुणे 25 गुणे 25। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। 10 का पावर कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 27 इंटू 6.022 गुणे 10 का पावर 23 गुणे का 4। ठीक है, बराबर। अब यहाँ भी देख लो 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 10 का पावर माइनस का 27 और 10 का पावर 23 है, यानी कि जुड़ जाएगा तो प्लस का 23 गुणे 6.022 गुणे 4। अब देखो ये रहा पावर 27 माइनस में और प्लस में 23, तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 10 का पावर माइनस का 4 गुणे 6.022 गुणे का 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं उधर उतार लेते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं 10 का पावर माइनस 4 है, गुणा में है तो इसको भागा में भेज दो। कल भी हम लोगों ने देखा था, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 6.022 गुणे 4 और भागे का 10 का पावर, चूंकि माइनस में 4 है गुणे में है और नीचे आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसको और तुम विस्तारित रूप में क्या लिख सकती हो 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 6.022 गुणे का 4 बटे का 10,000 हो जाएगा। अब देखो 25 से कटा दो तो 25 चौका 100 400 हो जाएगा। अब फिर 4 से कटा दो 4 से कटा दो तो ये 100 हो जाएगा। फिर 25 से कटा दो तो 25 चौके 100 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ गया है, फाइनली हमारे पास आ गया है एक 25 बचा है ऊपर गुणे और बचा है 6.022 और बगे का 4। अब इसको तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले 25 का गुणा करा दो ऊपर, तो 25 दूनी के 50 का शून्य हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55 का 5 हासिल 5, 25 शून्य शून्य में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य, यानी कि ये हो जाएगा 5.25 छक्का 150 बटे का 4, यानी 150.550 ठीक ग्राम मोल इसका आंसर आएगा। अब इसको तुम सॉर्ट कर दो। ठीक, सॉर्ट करने में क्या करना है, सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट कैसे हो जाएगा, तुम भाग दे दो सीधा। तो देखो कितना यहाँ भाग दे के चेक कर लेते हैं 150.5504 4 तिहाई 12 3 0 4 सत्ते 28 2.5 4 छक्के 24 और 1 5 4 तिहाई 12, यानी कि कितना आ जा रहा है, ये कटा देने पे आ जा रहा है 37.63 ग्राम मोल प्रति मोल। यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं या शॉर्ट करके 37.6 ग्राम प्रति मोल, यही तो आएगा इसका आंसर। देखो है बहुत ही इजी, है बहुत ही इजी, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, आ जाएगा। यदि न समझ में आए तो आप तुरंत कमेंट भी कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग भेज दिया कीजिए, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है।